सीएम धामी से मुख्यमंत्री आवास पर उपनल कर्मचारी समिति डॉक्टर सुशीला तिवारी और राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात। इस दौरान उपनल कर्मचारियों ने रखी अपनी मांग। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी व्यवस्था को आम जनता के करीब लाने के लिए अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का किया शुभारंभ। सीएम धामी मेयर सुनील उनियाल गामा और अधिकारियों ने पोर्टल का किया स्वागत। उत्तराखंड के सीएम धामी अगले 3 दिन तक लखनऊ के दौरे पर। सीएम धामी उत्तर प्रदेश के सीएम और राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बाजपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पहुंचे बाजपुर, जहां दुष्यंत कुमार गौतम ने बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत। राष्ट्रीय महामंत्री का हुआ जोरदार स्वागत। सीएम धामी की पत्नी गीता पुष्कर धामी पहुंची खटीमा। गीता धामी ने पुलवामा में वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवान वीरेंद्र सिंह राणा के नाम से बलिदान द्वार का किया शिलान्यास। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए खबरों का रुख करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उपनल कर्मचारी समिति डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और संबंधित प्रकरणों को आगामी कैबिनेट में लाए जाने का आश्वासन समिति के सदस्यों को दिया। इस बीच आंदोलनरत कार्मिकों ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की और उन्होंने सीएम का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष पीएस बोरा, महामंत्री संजय पांडे, शंकर कोरंग मौजूद रहे। और रुक इस वक्त की बड़ी खबर का कर लेते हैं। आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देहरादून के एक होटल में आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। पैसिफिक ग्रुप से जुड़ी संपत्तियों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, ये जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया वो स्थानीय पुलिस की सुरक्षा के साथ दिया गया। स्थानीय पुलिस भी सुरक्षा के लिए होटल में तैनात कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं आपको उत्तराखंड से। आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देहरादून के एक होटल में आयकर ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है और पैसिफिक ग्रुप से जुड़ी संपत्तियों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक होटल में, देहरादून के एक होटल में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पैसिफिक ग्रुप से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। होटल में सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर उत्तराखंड सरकार ने सरकारी व्यवस्था को आम जनता के और करीब लाने के लिए अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने पोर्टल का उद्घाटन किया, जिसके बाद प्रदेश सरकार के 9 विभागों की 75 जन सुविधाएं एक क्लिक के साथ एक पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। सीएम धामी का कहना है कि विभागों में चलने वाली योजनाओं की जानकारी आम जनता को होना बेहद जरूरी है। पोर्टल के साथ आम जनता घर बैठे कई सुविधा उठा सकती है, जिसमें 75 से ज्यादा सुविधाएं एक मंच पर उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री जी ने जब से ये पोर्टल आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से 75 प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अपने घर बैठे ही लोग ऑनलाइन से ही जो है उनका समाधान, उनकी प्रगति, उनके बारे में क्या हो रहा है और कितनी उसमें प्रगति हुई है, कितना काम हुआ है, किस प्रकार का उसमें काम किया गया विभागों द्वारा, वो सारी प्रगति रिपोर्ट उस पर आने वाली, तो बहुत आसान हो जाएगा उसके पढ़ने से।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अगले 3 दिन तक लखनऊ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम धामी आज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मुख्यमंत्री की राजभवन में मुलाकात होगी। उसके बाद मालवीय हॉल लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में पूर्व छात्र सभा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सीएम प्रतिभाग करेंगे। वहीं शारदीय आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास कक्ष का भी सीएम दौरा करेंगे। आपको बता दें, कॉलेज के समय में सीएम इसी छात्रावास के कमरे में रह रहे थे, जहां पर सीएम आज पहुंचेंगे। साथ ही 18 नवंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद सीएम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के मध्य तमाम परिसंपत्तियों से जुड़े मसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। रुक इस वक्त की बड़ी खबर का कर लेते हैं, जो कि पौड़ी से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पौड़ी में फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है। बीएड की फर्जी डिग्री वाला सहायक अध्यापक निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी डिग्री का मामला प्रकाश में आया है। इसी के आधार पर शिक्षक नौकरी कर रहे थे, यानी कि फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षकों की तैनाती थी, शिक्षक नौकरी कर रहे थे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है और फर्जी डिग्री का मामला इसी के साथ ही सुर्खियों में आया है। इस बड़े खुलासे के साथ ही जहां पर बीएड की फर्जी डिग्री वाला सहायक अध्यापक निलंबित कर दिया गया है, मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। और कौन कौन से ऐसे अध्यापक शिक्षक हैं जो फर्जी डिग्री के साथ नौकरी कर रहे थे, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बाजपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम बाजपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी के आला अधिकारियों का प्रदेश भर में लगातार दौरा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते बाजपुर के रामलीला मैदान में बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल हुए। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश के टुकड़े करने और जनता को विभाजित करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में जनता की मदद करने का काम किया है और प्रदेश की बीजेपी सरकार 4 धाम के साथ सैनिक धाम को 5वां धाम बनाने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। साक्षी मानकर होती है, जिस मंच पर हम लोग उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो कोरोना काल के अंदर सेवा संगठन के माध्यम से जनता के बीच में गए हैं, जनता का प्यार जीता है उन्होंने और जनता भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ी है। धामी सरकार उत्तराखंड के लिए लगातार योजनाएं कर रही है और लगातार कार्यक्रम कर रही है। 4.5 साल के अंदर अभी बीत चुके हैं। कांग्रेस ने कोई हमारा आंदोलन, कोई हमारा विरोध नहीं किया। इनकी भी मोहर लगी हुई कि सरकार पाक है, साफ सुथरी सरकार है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सबसे बड़ी देखने की बात है कि आज यहाँ हजारों कार्यकर्ता उमड़े और सूर्य देवता ने भी परीक्षा ली है। इतनी प्रचंड धूप आपके सामने है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये खरीदे हुए लोग नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का मूलधन है। मैं कहना चाहता हूँ, आज इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने अपनी सहभागिता करी है, वो सब लोग अपना डीजल, अपना पेट्रोल अपने पास से अर्पित करके भारतीय जनता पार्टी के लिए आए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता पुष्कर धामी खटीमा पहुंची, जहां पर गीता धामी ने ग्राम सभा मोहम्मदपुर बुढ़िया में पुलवामा में वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवान वीरेंद्र सिंह राणा के नाम से शहीद द्वार का शिलान्यास किया और उनको नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता सैनिकों की शहादत को कभी भी भुला नहीं पाएगी और उनके सपनों को साकार करने का काम पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार निरंतर विकास कार्यों के माध्यम से कर रहे हैं। साथ ही गीता धामी ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में खुशहाली आ रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पूरा करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। मोहम्मदपुर बुढ़िया में हमारे भाई शहीद वीरेंद्र सिंह राणा जी की स्मृति में जो है एक भव्य शहीद द्वार बनाया जा रहा है, जिसमें जो है आज हम सभी ने ग्रामवासियों के साथ में मिल करके भूमि पूजन किया है। जिन्होंने जो है
अपने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पुलवामा में शहीद हुए भाई वीरेंद्र सिंह राणा जी की स्मृति में ये कार्य हो रहा है और आज जो भी सपने उन्होंने हमारे देश के लिए देखे थे उसको साकार हम सभी ने मिलकर के करना है और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है कार्य कर रहे हैं। वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को सम्मान देने के लिए सरकार की तरफ से अल्मोड़ा में सैनिक सम्मान के तहत उत्तराखंड के हर बलिदानी सेना की जवान के घर की मिट्टी को ले जाकर सैन्य धाम बनाने को लेकर अल्मोड़ा के बलिदानी सावंत शाह के घर से लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने उनकी घर की मिट्टी को सैन्य धाम भेजा। इस मौके पर सांसद ने कहा कि भारत के वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवान के सम्मान में सैन्य धाम बनाया जा रहा है, जो हर घर के बलिदानी के घर की मिट्टी से सैन्य धाम बनाया जाएगा, जो बलिदानी सेना के जवान के लिए सम्मान होगा। पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इसकी जानकारी देते हुए पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने कहा कि 28 नवंबर 2021 को पतंजलि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महामहिम विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक वितरित करेंगे। देश के प्रथम नागरिक के हाथों उपाधि प्राप्त करने के समाचार से विद्यार्थियों में हर्ष का माहौल है। आचार्य बालकृष्ण जी ने कहा है कि कार्यक्रम में प्रदेश के माननीय राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विशिष्ट गणमान्य भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन तैयारियों में जुट गया है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा के विकास खंड सियालदे में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी वंदना सिंह, विधायक महेश जीना, मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे, ब्लॉक प्रमुख सियालदे कशिमा टम्टा ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में आए सभी अधिकारियों ने मुख्य अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। विभिन्न विभागों के कैंप्स भी लगाए गए। विधायक महेश जीना की अध्यक्षता में जिलाधिकारी ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान शिविर में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने ग्रामीणों की भी समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। विधायक महेश जीना ने जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के लिए आश्वासन दिया। शिविर में 124 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, तो वहीं पर 34 लोगों के मानसिक दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए। शिविर में कुल 95 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और समाज कल्याण संबंधी समस्या मुख्य रही। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। सालदे ब्लॉक में बहुत दिन से शिविर लगा है। इसमें काफ़ी जो है मेडिकल से उसकी प्रॉब्लम्स वालों का सर्टिफिकेट बना, प्रमाण पत्र, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों का रह गया। इसके लिए डीएम मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ते में हम लोग जिनको भी रानीखेत या हल्द्वानी के लिए रेफ़र किया गया है उनका जो है यहीं पर प्रमाण पत्र बनेगा और उसके लिए हम लोग उनका नंबर हमने ले लिया, उसके लिए हम उनको सूचना देंगे। 2022 के विधानसभा चुनावों की तिथि नजदीक आते ही अब पार्टियों में दावेदारी को लेकर जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा से अब कांग्रेस में गर्माहट होने लगी है। इसी क्रम में हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शोभन सिंह बोरा ने अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा से खुलकर दावेदारी ठोक दी है। शोभन सिंह बोरा ने कहा कि वो पिछले 45 सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। साथ ही शोभन सिंह बोरा ने कहा कि पिछले कोरोना काल से लगातार मैं जनता के बीच रहा हूं। उत्तराखंड में संघ चुनाव होने जा रहे हैं। मेरी कांग्रेस पार्टी की ओर से मेरी प्रबल दावेदारी है। मैं इससे पहले 45 साल तक लगातार कांग्रेस का सिपाही रहा हूं। हरीश रावत के कार्यकाल से लेकर के आज तक एनडी तिवारी जी के कार्यकाल को हमने देखा है, हरीश रावत के कार्यकाल को हमने देखा है। उसके बाद कई विधायक सांसद यहाँ से चुने गए। मैंने सबके साथ कांग्रेस का झंडा डंडा बोका है। मैं इस बार कांग्रेस के उम्मीदवारी के तौर पर अपनी उम्मीदवारी पार्टी में पुख्ता ढंग से कर रहा हूं और मुझे आशा भी है कि कांग्रेस पार्टी मेरे द्वारा किए गए कांग्रेस की सेवा को जरूर ध्यान देकर मुझे टिकट देगी और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात क्षेत्र में काम कर रहा हूं।
कोरोना काल में जनसेवा करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए घनसाली में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ये कोरोना योद्धा जिन्होंने विषम परिस्थितियां होते हुए भी गांव में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों की आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत सफाई कर्मी, पीआरडी के जवानों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक बीजेपी अनुसूचित जाति के कार्यकारी सदस्य दर्शन लाल आर्य ने कहा कि पूरे घनसाली विधानसभा क्षेत्र में 12 स्थानों पर इस तरह के सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अगर इन वॉरियर्स का उत्साह नहीं बढ़ाया गया तो भविष्य में अगर इस तरह का संकट आता है तो ये लोग आगे नहीं आएंगे। ऐसे में छोटे से छोटे उस व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है जिसने कोरोना काल में जनहित में अपनी सेवाएं दी। इस मौके पर राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। मेरी समाज का दुख अच्छे का गुणा हम यहाँ पे जिन्होंने कोरोना काल में जो काम किया है, जो कोरोना योद्धा बने हैं, हम उनको सबको सम्मानित करते हैं, सबको सैल्यूट करते हैं। हमारे प्रधान, उप प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, प्रहरी, सफाई कर्मचारी, पुलिस, डॉक्टर और ब्लॉक स्तर से और तहसील स्तर जितने लोग में तमाम लोगों ने जो काम किया है, डीलर, राशन डीलर, सारे डॉक्टरों ने, हम उनको सम्मानित कार्यक्रम कर रहे हैं कि उनको सम्मान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अगर हमारे साथ कुछ ऐसा भेदभाव अगर होता है कोई बीमारी से तो हम सब लड़ने के लिए तैयार। भले ही शासन ने किसानों की धान की फसल को सभी सरकारी धान तोल केंद्रों पर बिना किसी परेशानी के तोलने के निर्देश दिए हों, लेकिन इसके बावजूद भी सीमांत खटीमा क्षेत्रों में सरकारी तोल केंद्रों पर केंद्र संचालकों की अभी भी मनमानी चल रही है। ऐसा ही मामला खटीमा से सामने आया, जहां पर चकरपुर स्थित खटीमा क्रय विक्रय समिति के धान तोल केंद्रों पर किसानों की धान की फसल नहीं तोली जा रही, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में चकरपुर क्षेत्र के पंचायत सदस्य प्रवीण बिष्ट जब किसान की धान से भरी ट्रॉली लेकर धान तोल केंद्र पहुंचे तो केंद्र संचालक ने धान तोलने से इनकार कर दिया। साथ ही तोल केंद्र से लगी हुई राइस मिल पर धान को ले जाने की बात कही। वहीं केंद्र संचालक और राइस मिल की ऐसी मनमानी को देखते हुए बीडीसी सदस्य ने एडीओ से इस बाबत शिकायत की। साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्य ने मामले पर प्रशासन से जांच की मांग की है। यहाँ पर चकरपुर में जो हमारे धान खरीद तोल केंद्र है, इसमें यहाँ पर किसानों को परेशानी यह आ रही है कि जो कर्मचारी यहाँ पर बैठा है यह कहता है कि आप मैं तो यहाँ पर तोल दूंगा, आप मिल में जाके पता करिए कि मिल वाले उतारेंगे नहीं उतारेंगे धान। तो हमारा कहना यह है कि इसमें मिल वालों की क्या भूमिका है। पैसा तो सरकार दे रही है, तो आखिर ये क्या मिल वालों के इशारों पर काम कर रहे हैं क्या? तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। 2022 के विधानसभा चुनाव को नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को वोट के लिए जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में आप पार्टी की तरफ से निकाली गई किसान संकल्प यात्रा खटीमा पहुंची। किसान संकल्प यात्रा के खटीमा पहुंचने पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपके पंजाब से सांसद भगवंत मान का जोरदार स्वागत किया। खटीमा में जनसभा को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कहा कि उत्तराखंड में भी दिल्ली मॉडल लागू करने के लिए जनता से आपके लिए समर्थन मांग रहा हूं। इस दौरान जनसभा में उपस्थित लोगों से आम आदमी पार्टी सांसद ने आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित किया। साथ ही आम आदमी पार्टी सांसद ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। एक स्वागत उनसे भी आग्रह करूंगा, कृपया आए और अभिनंदन स्वागत। तो पंजाब में भी, यहाँ भी और दिल्ली में भी। गढ़वाल में एक व्यापारी की तरफ से लोगों से लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसे लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल श्रीनगर में जयंती ट्रेडर्स नाम से एक व्यक्ति ने दुकान खोली, जहां पर बाजार के अन्य दुकानों से 40% कम दाम पर सामान दिया जा रहा था, जिसके लालच में आकर कई लोगों ने यहां से लाखों के सामान के ऑर्डर दे दिए। लेकिन अचानक से दिवाली के अगले दिन दुकानदार भाग गया। आपको बता दें कि दुकानदार कई लोगों से हजारों लाखों रुपए एडवांस लेकर भाग गया। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भी मकान मालिक ने इसकी एफआईआर पुलिस थाने में करवाई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की गई। वहीं स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इस तरह की घटना के लिए पहले ही लोगों को चेता दिया गया था, लेकिन लोग सस्ते के लालच में आकर इसका शिकार हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ट्रेडर्स नाम से एक फर्म खुली थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान और घर का घरेलू सामान वगैरह ये बेचने के लिए के तहत बेचा गया था उसने सामान यहाँ। तो ये सुरभि सिंह भंडारी हैं श्रीनगर के, उनके द्वारा तहरीर दी है कि उन्होंने न तो उसका किराया दिया है
और लोगों से काफ़ी लोगों से कभी ठगी की है। हल्द्वानी में कुमाऊं का सबसे बड़ा कॉलेज कहलाने वाला मोतीराम बाबूराम डिग्री कॉलेज छात्रों के प्रवेश नहीं होने से नाराज कॉलेज में छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। वहीं पर छात्रों का आरोप है कि कॉलेज के अंदर छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और लगातार छात्र अपने प्रवेश को लेकर परेशान हो रहे हैं। छात्रों के हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन को मौके पर आना ही पड़ा, जहां पर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला बहुत मुश्किल से शांत हुआ। नए बच्चे आ रखे हैं। यहाँ पे जो बच्चे आए थे 6 बजे से लाइन पे लगे हुए थे। 6 बजे यहाँ पे लाइन लगी थी। कॉलेज प्रशासन के किसी अधिकारी ने बोला कि क्या कहते हैं सभी बच्चों को बाहर करो, 10 बजे के बाद अंदर होंगे। इतनी धक्का मुक्की हो गई थी सर, 1000 के पार बच्चे थे। इतनी धक्का मुक्की हो गई थी कि मतलब कॉलेज में एक्सीडेंट हो गया। अभी मेरा भाई हॉस्पिटल लेके गया एक लड़की को। तो मीन्स कि ये कॉलेज ऐसा तो भर्ती में नहीं होता कुमाऊं यूनिवर्सिटी। अगर ये बच्चे अब तो ये बच्चे कॉलेज के अंदर आ गए। कॉलेज प्रशासन की ये गलती है कि उन्होंने गेट खोला। अगर वो गेट नहीं खोलते तो सभी बच्चे कॉलेज के अंदर नहीं आते और कॉलेज में ऐसा माहौल नहीं हो जो अभद्रता बोल रहे हैं, ये माहौल नहीं होता। द्वारा MBPG में अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उसमें से कुछ छात्र ऐसे देखे गए जो आत्मदाह की कोशिश कर रहे थे, तो उनको अभी हिरासत में लिया गया थोड़ी देर के लिए। अभी बाद में पूछताछ करके देखते हैं, जो कार्रवाई होगी उसके हिसाब से की जाएगी। एडमिशन में शुरू के बाद फिर एडमिशन ओपन ये प्राचार्य द्वारा बताया गया है कि जो एडमिशन की प्रक्रिया है मेरिट बेसिस पे होगी तथा 15 तारीख से जो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। उसके बाद जो गोलापार में हमारा नया कॉलेज खुला है उसके संबंधी जो ऑफलाइन एडमिशन चल रहे हैं वो जारी रखेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।